हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और 24 मार्च से रिलेटेड जो करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 मार्च से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो वैश्विक असमानता पुरस्कार जो है वीना अग्रवाल और जेम्स के वायस ने जीता है। तो आप देख सकते हैं, यह वीना अग्रवाल और जेम्स के वायस। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। वीना अग्रवाल और जेम्स के वायस वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। वीना अग्रवाल और जेम्स के वायस को संयुक्त रूप से उद्घाटन वैश्विक 2024 वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार GIRA से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लैंगिक असमानताओं, पारिस्थितिक नारीवाद और सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को समझने में योगदान दिया है। विश्व असमानता लैब और CRIS ने हर 2 साल में वैश्विक असमानता में अनुसंधान उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए GIRA का उद्घाटन किया है। तो अब ये भी देख लेंगे। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और रिकेन यामामोटो 2024 जो प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। रिकेन यामामोटो जापान के रहने वाले हैं। 2024 का इनको मिला है पिक्चर पुरस्कार। अब है अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? तो अभी जो है चाइना में 9 वर्षों में विवाह की दर बढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब चाइना है तो चाइना के बारे में देख लेंगे। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अभी जो है अमेरिका में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सुअर की किडनी इंसान में लगाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। आइए जानते हैं। अमेरिका में डॉक्टरों ने ये चमत्कार किया है, सुअर की किडनी को ट्रांसप्लांट किया है। वाशिंगटन डीसी डॉक्टर आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी का जीवित इंसान में पहला प्रत्यारोपण करने में सफलता हासिल की है। कि अगर मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए संभावना के नए द्वार खोल दिए हैं। जनरल अस्पताल में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में 4 घंटे की सर्जरी चली थी। डॉक्टर ने इसमें उपलब्धि पाली थी। 1954 में इसी अस्पताल में दुनिया का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि 62 वर्षीय रिक स्लेमैन की हालत में सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि किडनी वर्षों तक चल सकती है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया कि जानवरों में मानव में प्रत्यारोपण में अभी भी कई बातों का पता लगाया जाना बाकी है। फिलहाल इस सफलता से भविष्य में पशुओं के अंगों के अधिक ट्रांसप्लांट की उम्मीद जगी है। इसके पहले ब्रेन डेड लोगों में परीक्षण के तौर पर सुअर की किडनी प्रत्यारोपित की जा चुकी है, लेकिन जीवित मनुष्य में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। तो इसके जो करने वाले अमेरिका के डॉक्टर हैं। तो इसका ऑप्शन सी से जाएगा। अब अमेरिका में देख लेंगे। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता कौन बने हैं? तो यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता देखते हैं इनके बारे में। वान गेथिंग ये बने हैं वान गेथिंग। एवरिस्विथ और कार्डिफ विश्वविद्यालय में भाग लिया। एक ट्रेड यूनियन वकील के रूप में काम किया और वेल्स ट्रेड यूनियन कांग्रेस और वेल्स नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स दोनों के पहले श्वेत अध्यक्ष बने। 2011 में वेल्स विधायक में शामिल हुए और 13 में ब्रिटेन के किसी भी विकसित देश में पहले श्वेत मंत्री बने। तो अभी जो है वान गेथिंग जो बने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता बने हैं, तो ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? तो अभी जो है भारत बना है, इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसके बारे में देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आईटीयू संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक जेनेवा में आयोजित की गई है। कहाँ पे किया गया है? जेनेवा में। इसमें भारत की प्रतिनिधित्व भारतीय दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने किया। इसका आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया। इस बैठक में आईटीयू ने भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और अभिनव पहलों का पता लगाने पर केंद्रित भारत डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर नीरज मित्तल की सह अध्यक्षता में भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्तल को सर्वसम्मति डिजिटल विकास के नवाचार एवं उद्यमित गठबंधन के तत्वाधान में गठित आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका आईटीयू के 23 सदस्य देशों के दूरसंचार आईसीटी मंत्री शामिल हैं। अब आईटीयू ने नवाचार के क्षेत्र में आईटीयू सदस्यता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल विकास हेतु नवाचार एवं उद्यमिता गठबंधन शुरू किया है। इससे विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2022 में अपनाई गई किगाली कार्य योजना और आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 के परिणामों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आईटीयू ने भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? एम वी राव। तो देखेंगे, हाँ इसमें देख लेंगे जो भारत बना है, तो भारत से करंट अफेयर देख लेंगे एक बार। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट नियमित अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। तो अब इसका देख लेंगे, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने? एम वी राव। अब इसके इनके बारे में देख लेंगे। एम वी राव जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये है एम वी राव, देख सकते हैं। अब नियुक्ति से तो देख लेंगे, किशोर मकवाना को एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री ए एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया कार्यकारी अध्यक्ष एम आर कुमार को नियुक्त किया गया है। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो अभी शरद कमल को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसमें देख लेंगे, ये रहे शरद कमल। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने
बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था और इसका मुख्यालय लार्सन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। देखिए ये है शरत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाँ सी, शरत कमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब चलते अगला क्वेश्चन पे। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? तो इसके बारे में देख लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया, अमेरिकी न्याय विभाग, और उस पर स्मार्टफोन बाजार में व्यापक, निरंतर और अवैध एकाधिकार का आरोप लगाया है। डीजे का दावा है कि एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तक पहुंच सीमित करके प्रतिस्पर्धा में बाधा डाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ओ वांग थुओंग ने इस्तीफा दिया है? अभी वियतनाम के राष्ट्रपति ओ वांग थुओंग, ये वियतनाम के राष्ट्रपति ओ वांग थुओंग, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? अभी जो है हैती में फंसे, वहाँ पे हैती में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया है और इसी ऑपरेशन के चलते वहाँ पे लोगों को निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको देख लेंगे एक बार। पोर्ट ऑफ प्रिंस, भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया है। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर दिया है। ठीक, ओके, तो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति युद्ध योद्धाओं भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मानित करने के लिए किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 23 मार्च को मनाया गया है। अब 23 मार्च को मनाया गया है तो इनके बारे में देख लेंगे। आज जो शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हर दिन, हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? 1931 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दिया था। तो आज के दिन 23 मार्च 1931 को जो है हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की नई एक नई बीमारी खोज की है? तो इसके बारे में देख लेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की एक फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग, उसका नाम है विट्स ब्रूम, की पहचान की है। यह रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस से जुड़ा है। पौधों में नई बीमारियों को पहचानने वाली अमेरिकन फाइटोलॉजिकल सोसाइटी ने इस नई बीमारी की रिपोर्ट को अपनी पत्रिका प्लांट डिजीज में पहली शोध रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इनके बारे में इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। तो एक्चुअली हुआ ये है, जो केजरीवाल हैं, ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत इसके कड़े प्रावधानों के कारण आसान नहीं है। एआईएमडीएम के प्रमुख जयललिता 1996 में
गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व सीएम थी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 ये क्या है? इसे 2002 में अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को इसके दायरे में लाने के लिए 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 45 के तहत 2018 में पीएमएलए के तहत जमानत के लिए 2 और सख्त शर्तें जोड़ी गईं। हुआ दिल्ली शराब नीति घोटाला। 2021 में शराब की बिक्री को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय जो है ईडी ने आरोप लगाया कि नीति जानबूझकर आप नेताओं को फायदा पहुंचाने और कार्टेल गठन को बढ़ावा देने के लिए खामियों के साथ तैयार की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं को तरजीही व्यवहार के बदले में शराब कारोबार से रिश्वत मिली है। तो शराब के घोटाले में इनको जो है प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने इनको जो है गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एमवी राव को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, एमई राव। ठीक है, ओके। भारतीय बैंक संघ भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसका गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और मजबूती के लिए किया गया था। इसका प्रबंधन एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक महासचिव और 26 सदस्य शामिल है। तो भारतीय बैंक संघ देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अभी जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको देख लेते हैं, ये रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है। यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, वैदिक विरासत पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। आगे उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं बेहतर बनाने के लिए एमओयू साइन किया है? तो इसके बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो एएफडी के साथ 870.12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के संस्था ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं का विकास करना है। साथ ही मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग और मनाली और पालमपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार भी करना है। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो ये जो हल्द्वानी में करने जा रही है, ऑप्शन नंबर सी। अब बी, तो आइए देख लेते हैं। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी हाल ही में हुए हैं, घोषणा की सरकार कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड आने वाले वर्ष में कई राष्ट्रीय स्तर खेल आयोजित करेंगे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। तो ये हैं सीएम चीफ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी जो है इसके बारे में देख लेते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने अपने अगले सीईओ के तौर पर भारतीय मूल के राहुल राय चौधरी को नियुक्त किया है। चौधरी फिलहाल ग्रामली में ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। वह सीईओ के पद पर ब्रेंड हुबर की जगह लेंगे। इसका ब्रेंड हुबर ग्रामरली से जुड़ने से पहले राहुल 14 वर्ष से अधिक का समय जो है गूगल में काम कर चुके हैं और 7 और 9 के बीच गूगल की बेंगलुरु ऑफिस में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर काम किया है। तो ग्रामरली में ये जुड़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राहुल राय चौधरी। हाँ, सीईओ नियुक्त किया है ग्रामरली, ध्यान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिस्र ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। ब्रिक्स के राष्ट्रपति जो अब्देल फत्ताह अल सीसी के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने के कुछ सप्ताह बाद मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए मिस्र। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर। कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। अब आज का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। इसमें बताना है, कमेंट करके आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। और अभी जो है इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो रिसर्च डिजिटल एकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, उससे जुड़ेंगे तो सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस क्लास का सारा पीडीएफ जो है रिसर्च डिजिटल एकेडमी के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट डे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।